वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है। नानक जी ने उस कबीर जुलाहे काशी वाले को सतलोक में आंखों देखा और फिर काशी में धानक जुलाहे का कार्य करते हुए देखा और बताया कि वही धानक सतलोक में सतपुरुष रूप में भी रहता है और यहाँ भी वही है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 महला पहला पर श्री नानक जी ने कहा है, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक बुगोए जंतुरा तेरे चाकरा पाखाक। सर्व सृष्टि के रचनहार दयालु सत कबीर अविनाशी कबीर आप बेऐब परवरदिगार हो। राग श्री महला पहला पृष्ठ 24 पर नानक जी कहते हैं, खरा सियाणा बहुता भार, दानक रूप रहा करतार। मुझे धानक के रूप में सत कबीर परमात्मा मिला। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, जिन्हें वेदों में कबीर देव, गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर और कुरान शरीफ में अल्लाह कबीरन कहा गया है, उनके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है। तेजों में शरीर को हल्का करके परमात्मा हमें इस मृत्यु लोक में आकर मिलते हैं। कबीर साहिब चारों युगों में आते हैं। सदगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान। झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। आइए अब जानते हैं कि वेदों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है। धीरा नाम तत्वदृष्टा परम संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, उसी गसी कबीर अंगारी ऐसी बम भारी ऐसी। कबीर परमेश्वर संपूर्ण शांतिदायक है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु बंदी छोड़ है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में कबीर गिरभी काव्येना कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन। परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर अपनी कबीर वाणी के द्वारा निर्मल ज्ञान अपनी पुण्य आत्माओं को कविताओं के माध्यम से वर्णन करता है। तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को ना पहचान कर केवल ऋषि संत या कवि मान लिया जाता है। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा भाषा भाष्य। त्वम विश्वेशाम जनिता यथास कबीर देवो न दभायात सुधावान। जिस परमेश्वर के विषय में कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वह विनाशी सबका माता पिता, भाई, सखा, जगत गुरु, सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक ले जाने वाला, काल की तरह धोखा ना देने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कबीर देव कबीर परमेश्वर है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि स्वयं कबीर देव कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, अब तू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जोला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हंसी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप
और गगन गुफा में तान वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलग निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था, पर वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को आके मिलता है। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पागे। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर। पवित्र कुरान शरीफ से निर्णय करते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कौन है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कबीर है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52, फला तुतियाल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, तुम काफिरों का कहा मत मानना क्योंकि वो कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। सूरत फुरकान 25 आयत 58 से 59 में कहा गया है, हे पैगंबर उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वो कभी मरने वाला नहीं है। कबीर अल्लाह पूजा के योग्य है और पापों का विनाश करने वाला है। बाखबर सच्चे मुर्शिद बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि फजाइले अमाल मुसलमानों की एक विशेष पवित्र पुस्तक है जिसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का नाम विशेष रूप से वर्णित है। फजाइले अमाल में फजाइले जिक्र आयत 1, बल्लत कबीर बुल्ला आला महादकूब वाला अल्लाह कुम तरकुरून, तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयां करो, इस बात पर तुमको हिदायत फरमाई और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। वो कबीर अल्लाह तमाम पोशीदा और जाहिर चीजों को जानने वाला है। वो कबीर आलिशान रुतबे वाला है। कबीर गुनाहों से बचाने वाला। आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचान कर अपनी अमृत वाणी में सदग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की और कहा, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। हरदम खोज हनोज हाज त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सदगुरु बंदी छोड़ कबीर है।
करीब हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। संत गरीबदास जी ने फुटकर साखी का अंग प्रश्न 386 पर कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। संत गरीबदास जी ने कहा है, सर्व कला सदगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा कहने लगे। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। पूर्ण संतों ने पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से कुछ के नाम है आदरणीय धर्मदास जी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले। उनकी अमृत वाणी है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए काटन जम की जंजीर। आदरणीय दादू जी, कबीर परमेश्वर के साक्षी, उनकी अमृत वाणी में, जिन मोको निज नाम दिया सोए सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरन ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। कबीर करता आप हैं दूजा ना कोई, दादू पूरन जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। आदरणीय मलुकदास जी, कबीर देव के साक्षी, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, चार दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।